महाकुंभ 2025 एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो न केवल भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है बल्कि दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ हर 12 वर्ष में एक बार होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इस विशाल धार्मिक आयोजन में लाखों लोग आते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने, आस्था और विश्वास को पुनः जागृत करने के लिए और अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए। महाकुंभ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। इसका जिक्र हिंदू पुराणों में मिलता है, खासकर महाभारत और विष्णु पुराण में। माना जाता है कि महाकुंभ का आयोजन उस स्थान पर होता है जहां देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और अमृत कलश गिरा था। इसी कारण से इसे अमृत कुंभ भी कहा जाता है। यह आयोजन विशेष रूप से उस धार्मिक विश्वास का प्रतीक है जो हमें शुद्धि, मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। महाकुंभ में भाग लेने का विश्वास है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह अवसर एक पवित्र यात्रा की तरह होता है जहाँ व्यक्ति न केवल शारीरिक शुद्धता की ओर बढ़ता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता भी प्राप्त करता है। महाकुंभ 2025 की तैयारी और इसकी महत्ता। महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं, सुरक्षा इंतजाम, परिवहन व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सेवाएं तैयार की जा रही हैं। इस महापर्व के दौरान विशेष रूप से पवित्र स्नान तीज की महत्ता है जिसे श्रद्धालु प्रमुख नदियों में विशेष मुहूर्त में करते हैं। महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह एक ऐसा अवसर है जहां विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए लोग एकत्रित होते हैं। यह मेल मिलाप, एकता और समरसता का प्रतीक है जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक साथ जोड़ता है। महाकुंभ न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी विश्वासों और संस्कृतियों के लिए एक अद्वितीय अवसर है जहां वे एक दूसरे से सीख सकते हैं और परस्पर शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं। महाकुंभ में भाग लेने की चुनौतियां। महाकुंभ में भाग लेना न केवल एक धार्मिक यात्रा है बल्कि एक शारीरिक और मानसिक चुनौती भी हो सकती है। यहाँ आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है और कई बार अपने रास्ते और लक्ष्य को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। फिर भी यह यात्रा जीवन के अनुभवों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है। 1. भीड़ और सुरक्षा। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग आते हैं और यह एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, इसलिए वहां सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण पर खास ध्यान दिया जाता है। श्रद्धालुओं को कुछ व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ती है ताकि वे खो न जाएं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2. ध्यान और आत्मा का शुद्धिकरण। यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है, जैसे कि शोरगुल, अत्यधिक भीड़ और आस्थाओं के प्रति शंका। इसलिए महाकुंभ में जाने से पहले आपके मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। यदि आप वहां जाकर अपनी आस्था और संकल्प में दृढ़ रहते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में अत्यधिक सकारात्मक होगा। महाकुंभ में जीवन में बदलाव। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ने और अपने भीतर के सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करने के लिए एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करता है। जब आप गंगा, यमुन या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो यह आपके शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का एक संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में भाग लेने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। साथ ही महाकुंभ में लोगों के साथ मिलकर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और मंत्र जाप करते हुए आत्मा के साथ जुड़ने का जो अनुभव होता है वह अद्वितीय होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत प्रभावी हो सकता है। मैंने खुद महाकुंभ का अनुभव किया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि इसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वहाँ की आस्था और विश्वास ने मुझे मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान की। महाकुंभ के दौरान जीवन में बदलाव लाने के लिए डुबकी लगाना। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं।
यह डुबकी न केवल शारीरिक स्वच्छता के प्रतीक है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सफाई भी है। जब आप अपने आप को इन पवित्र जल में डुबोते हैं, तो यह आपके भीतर की नकारात्मकताओं को धोने का एक तरीका बनता है। मेरे लिए यह अनुभव बहुत ही परिवर्तनकारी था। पहली बार जब मैंने महाकुंभ में डुबकी लगाई, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी चिंता, दुख और मानसिक तनाव दूर हो गए हों। यह सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं थी, बल्कि आत्मिक शुद्धि भी थी। इस अनुभव के बाद मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिली। अब मैं ज्यादा संतुलित और शांति से भरा हुआ महसूस करता हूँ। महाकुंभ 2025 एक अद्वितीय अवसर। महाकुंभ 2025 का आयोजन एक ऐसे अवसर के रूप में प्रस्तुत हो रहा है जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में गहरी शांति और संतुलन स्थापित करने का भी एक प्रभावी तरीका है। यह अवसर हमें अपने जीवन को सही दिशा में लाने, आत्मा से जुड़ने और हमारे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। महाकुंभ का लाभ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से भी उठाया जा सकता है। महाकुंभ में भाग लेकर हम न केवल अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, बल्कि हमें यह समझने का भी अवसर मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अगर आप इस यात्रा पर जा रहे हैं, तो यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मखोज और आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। आपके विचार क्या हैं? महाकुंभ 2025 एक ऐसा अवसर है जिसे आपको पूरी तरह से जीना चाहिए। क्या आप इस अनुभव का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अपने विचार और अनुभव हमें टिप्पणियों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले वीडियो में और भी प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा कर सकें। महाकुंभ 2025 आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं?